ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम अमेरिका और इसराइल के ड्रोन्स के लिए कातिल बन गया। 80 जदीद तरीन ड्रोन्स ईरान ने मार गिराए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 80 ड्रोन्स मार गिराए हैं और उनमें से कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल सही हालत में अपनी तहवील में भी ले लिया गया है। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हमने ईरान का जो फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया, यानी तबाह कर दिया है। और अब हम आज़ादाना तरीके से हमारे ड्रोन्स और जहाज़ जो हैं वो जाएंगे और इसी जोम में इसराइल ने जो है अपने फ़ज़ाई हमले जो हैं ड्रोन्स के ज़रिए शुरू किए। इससे पहले वो बहुत बुलंदियों पर उड़ने वाले जहाज़ों के ज़रिए बमबारी कर रहे थे, लेकिन सर्वेलेंस ड्रोन्स और अटैकिंग ड्रोन्स जो हैं बिल्कुल। इनका एक हमला तैयार किया गया। लेकिन ये हमला पहले ही सूरत में नाकाम हुआ, क्योंकि जत्थे की शक्ल में आने वाले इन ड्रोन्स को जिस तरह से परिंदे शिकार किए जाते हैं, ईरानियों ऐसे ने ही शिकार किया। कर लिया। और ये शिकार कैसे हो गए देखें, इसमें बड़ी बात ये है, अगर आपको जंग मई याद है तो उसमें इजरायली ड्रोन ही जी हमने बिल्कुल, बंदूकों से शिकार बंदूकों कर से लिए थे। शिकार किए थे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है, जो उनके वो सेंसर्स जो उनको आने वाले पेशगी हमलों से आगाह करते हैं, या उनको उनकी ट्रैवलिंग के लिए ट्रैकिंग का काम सर अंजाम देते हैं, वो हैक कर लिए गए। और उसके बाद ये आ, एक अनमैन्ड प्लेन की बजाय या जहाज़ की बजाय ये एक खोया हुआ परिंदा जी समझ बिल्कुल, लेके पागलों की जिनको, तरह फिरते रहे, हमने बिल्कुल और हमने पागलों की तरह बंदूकों से फिरते उनको रहे। हाँ गिरा जी, लिया। बिल्कुल, सेम यही टेक्नोलॉजी जो है ईरान ने भी इस्तेमाल की बिल्कुल। है। और मेरी इतलात के मुताबिक ये जैमिंग टेक्नोलॉजी जो है चीन ने फ्राहम बिल्कुल। की थी। लेकिन इसका एहसास जो है अब जाकर हुआ, बाइडू के ज़रिए जो है इनको जैम किया गया। इनके जितने जीपीएस सिस्टम थे वो जब जैम हुए तो ये भटके हुए मुसाफिर की तरह जो है ईरान की फ़ज़ाओं में आए और उनको जो है शिकार कर लिया गया। इस बात का ऐलान जो है ब्रिगेडियर नाइनी, जिनका पूरा नाम जो है ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी है, उन्होंने किया है और उन्होंने इसकी तफसील भी बताई है। उन्होंने कहा कि 80 के करीब जदीद ड्रोन्स को जो है निशाना बनाया गया है। अमेरिका के इंतहाई जदीद ड्रोन MQ-9 से आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि MQ-9 की बेस उड़ाई है कतर के जी अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ से इसको ऐसे ही। कंट्रोल किया जाता हाँ था। जी। और ये MQ-9 की जो बेस है, उसके बाद इस ड्रोन को इसराइल ने भिजवाया है। ये अमेरिकन, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, जिसकी वजह से ये शिकार हो गया। ये बहुत जदीद है, ये 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ हाँ कर जी। सकता है। ये बहुत जदीद ड्रोन था, लेकिन इसको भी गिरा लिया गया। इसके अलावा उन्होंने हर्मेस 900 और 450 दो एक ड्रोन हैं, ये इसराइल के हैं। ये दोनों दो ड्यूल जो है पावर रखते हैं, यानी ये हमलावर भी हैं और ये जो है सर्वेलेंस भी करते हैं। लेकिन ये वापस जाते हैं, ये अब वापस नहीं जा सके। सही और है। हर्मेस जो है उसको कंट्रोल करने के बाद, उसका जीपीएस सिस्टम कंट्रोल करने के बाद, ईरानियों ने कामयाबी के साथ हर्मेस 900 को अपने पास उतार लिया। वाह! यानी अपने पास उतार लिया, देखिए टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई। ये आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक सालम हालत में मिलने वाला हमस जो है, ये ईरानियों के लिए बहुत काम की चीज़ होगा, ना सिर्फ ईरानियों के लिए बल्कि चाइनीज़ के लिए भी, बिल्कुल। क्योंकि ये इस वक्त तक का इसराइल का सबसे जदीद ड्रोन है। और अगर इसकी टेक्नोलॉजी जो है इसको रिवर्स इंजीनियरिंग में ले जाया गया तो ईरान जो है, जो कि पहले ही ड्रोन तजर्बात में बाकी दीगर ममालिक से आगे है, बहुत आगे है। वो इस टेक्नोलॉजी को भी पकड़ लेगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि किन सैटेलाइट्स के ज़रिए इसकी सर्वेलेंस की जा रही थी बिल्कुल। और उनको जैमिंग करने का जो है कोड क्या होगा। वो जो चीज़ें हैं, ये आइंदा मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में ईरान और अमेरिका दोनों को ड्रोन भेजने से रोकेंगी। और ये अनमैन्ड पायलट जो हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने शायद 136 देखा हो तो ये खुदकुश जो हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इवन जहाज़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जिनको पकड़ा भी जा सकता है, गिराया भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं गिर रहे उनसे। तो ये वो मामला है जिसको लेकर नाइनी ने ऐलान किया और बाकायदा उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्वीट है, उसमें उसको ट्वीट कर दिया गया है और बताया गया है कि इतनी बड़ी तादाद में पहली मरतबा इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका ड्रोन्स जो हैं उनको गिराया गया है। ईरान को पहली बड़ी कामयाबी, अगर मैं ये कहूँ उसको, कि नए जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, उनके आने के उनके बाद आने के बाद। ये पहली सलामी जो है
पासदारान इस्लाम ने पासदारान इनकलाब ने दी है, और इसमें वो इतने ज़्यादा 80 के करीब ड्रोन्स को गिरा कर ये साबित किया है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त भी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इंटैक्ट है किसी सेटेलाइट सिस्टम के साथ जो आने वाले इस तरह के सर्वेलेंस और अटैकिंग ड्रोन्स को जो है पकड़ सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुश्तबा जो हैं इनके आने के बाद जहाँ ईरान की अटैकिंग पावर जो है उसमें इजाफा हुआ होगा, क्योंकि वो खुद भी इजाफा हुआ इसी तरह आपने मेरे मुंह के अल्फाज ले लिए कि उनकी डिफेंसिव जो पावर है उसमें भी इजाफा हुआ है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कि ईरान का जो है तमाम दिफाई निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, उसकी भी नफ़ी हो गई है आज कि इतने ज़्यादा तादाद में ड्रोन्स को गिरा लेना जो है मैं ये समझता हूँ कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये मजबूत है, और इतना मजबूत है कि अभी तक अमेरिका इतने हमलों के बावजूद मोर देन 4000 अटैक्स हैं अगर देखा जाए इस वक्त तक जो ईरान पर हुए हैं, इसके बावजूद अगर उनका ये सिस्टम मौजूद है, उन्होंने आज 2 बैलिस्टिक मिसाइल मज़ीद फायर किए हैं, इसका मतलब उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। उनका शाहिद ड्रोन ने मज़ीद हमले किए हैं, अभी आप मुझे वो ख़बर भी बता रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि उनका ना सिर्फ अटैकिंग बल्कि डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से पासदारान इनकलाब के पास मौजूद है, और उसके ज़रिए वो एक लंबी जंग जो है जीतेंगे। प्रोफेसर जियांग तो पहले ही कह चुके हैं कि ये जंग ईरान जीतेगा, ये अमेरिका जीत नहीं सकता है। अमेरिका अपने मुल्क से 12,000 किलोमीटर दूर लड़ने के लिए आया है, जबकि ईरान पिछले 25 साल से इस जंग की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि एक वक्त आएगा जब इसराइल और अमेरिका मिलकर हमलावर होंगे और उनके कुछ साथी जो हैं वो उनको खलीज में मदद देंगे, इसलिए उसने टारगेटेड ऑपरेशन रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ से अमेरिका को कोई एयर स्पेस या अमेरिका को कोई चीज़ मिलती है या सहूलत मिलती है वहाँ पर हमला करता है। कल रात ही उसने कुवैत की एक बड़ी बिल्डिंग जो है जिसके अंदर अमेरिकन ऑफिसेज भी थे उसको तबाह कर दिया है, और उसी ड्रोन के ज़रिए शायद 136 के ज़रिए उसने उसको तबाह किया है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त खलीजी ममालिक के फ़ज़ाओं पे जो है वो ईरान का राज है। ठीक है कि उसके हवाई जहाज़ में उस तरह से फ़ाइटर प्लेन्स नज़र नहीं आते, लेकिन उसको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो जहाँ चाहता है वहाँ पर अपने ड्रोन भेजते हैं और तबाही फैला देता है। क्लस्टर बम तो वो इस्तेमाल कर चुका। इसका मतलब ये है कि उसकी तमाम मिसाइल बैटरीज जो हैं इस वक्त तक ना सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि पासदारान इनकलाब उनको सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और अमेरिकन और इजरायली इंटरसेप्टर्स जो हैं, जो बैटरीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही हैं। और इसकी मैं आपको एक बार और बात बताऊँ अदील भाई कि कोरिया से इन्होंने उधार बैटरीज मजीद मांगी, मिसाइल्स मांगे हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है इस जंग को मजीद लंबा करने की, वो कामयाब भी है और अमेरिका के लिए ख़तरनाक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।